किसान भाइयों राम राम। किसान न्यूज़ पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत। और मैं हेमंत शर्मा आप लोगों के बीच नई पहल, नई अपडेट और नया कारवां लेकर आज हम पहुंचे हैं नौनी विश्वविद्यालय में। और जैसा कि आपको पता है सर्दियों का सीज़न है और हमारे हिमाचल के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग ज़िलों में जो है वो मटर इन दिनों लग चुका है। लगभग मुझे लगता है 90% या 95% तक का मटर के जो बीज है वो खेतों में लग चुका है। और अब जो है वो कई जगह तैयार भी हो चुका है, उग भी चुका है, उसमें बीज से जो है वो अंकुरित हो चुके हैं। और उसको मटर को जो है किस तरीके से आगे ले जाना है, क्या कुछ सेपरेट शेड्यूल रहना है और मटर की पैदावार जो है हम बेहतर से बेहतर किस तरह से ले सकते हैं, उसी की जानकारी के लिए नौनी विश्वविद्यालय के जो विशेषज्ञ हैं आज हमारे साथ प्रोफेसर कुलदीप ठाकुर जी, और इन्हीं से हम आज का अपडेट लेने वाले हैं कि किस तरह से जो है मटर की खेती को आगे बढ़ाया जाए ताकि अच्छी पैदावार, अच्छी फसल जो है हम आने वाले समय में, जब फरवरी मार्च का ये सीज़न चलेगा, जब मटर तैयार होकर खेतों से निकलकर जो है वो मंडियों तक पहुंचेगी तो वो बेहतर फसल निकल सके, उसकी जानकारी, उसकी बेहतर रखरखाव के लिए जो है वो आज डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। तो हम डॉक्टर साहब से ही बातचीत का क्रम आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं इनसे कि मटर जो कि हमारे हिमाचल में लगती है, लगभग 25,000 हेक्टेयर के लगभग जो है वो पूरे हिमाचल में मटर की फसल लगाई जाती है, तो उसको किस तरह से बेहतर तरीके से हमारा किसान भाई जो है उगा सकता है। तो डॉक्टर साहब आपका पहले किसान न्यूज़ पर स्वागत रहेगा। धन्यवाद। किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। जैसे कि आपने बहुत अच्छा विषय चुना है कि मटर हमारे जो हिमाचल प्रदेश की एक बहुत ही उपयोगी फसल और नकदी फसल है जी। और सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है वो मटर के तहत ही हमारे प्रदेश में है। और जैसे आपने बताया 24 से 25,000 हेक्टेयर में जो है हमारा मटर उगाया जाता है और ये कम से कम 3 लाख मीट्रिक टन के आसपास हमारा उत्पादन भी रहता है। तो जो हमारे जितने भी किसान हैं उनकी आर्थिकी इस पर निर्भर रहती है। दूसरे मटर का फ़ायदा ये है कि ये दलहनी फसल है, तो क्रॉप रोटेशन के लिए और जो हमारी उपजाऊ शक्ति है, जो हमारी मिट्टी की, उसको बनाए रखती है और सर्दियों में उगाई जाने वाली एक प्रमुख फसल है। और इसकी जो उत्पादन और उत्पादकता है वो हमारे प्रदेश में अच्छी है, क्योंकि मटर हर सब्जी में हर चीज़ से उपयोग होता है। आजकल आपने देखा होगा कि ये मटर जो है हमें फ्रिज मटर भी रहता है, आप इसको भंडारण भी कर सकते हैं। तो मटर की उपयोगिता बहुत ज़्यादा है। किसी भी आप त्यौहार में जाएं, किसी भी चीज़ में, तो मटर की बहुत ज़्यादा वो रहती है। और किसान जितने भी हमारे मटर उगाते हैं उनमें जो है मुख्य तौर से जो हमारी फसलें हैं, इसमें जो लगाने का टाइम है से ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र है हमारा, मध्य पर्वतीय क्षेत्र है हमारा। तो यहाँ पर हम सितंबर अक्टूबर के महीने में और नवंबर के पहले सप्ताह के बाद हम यहाँ मटर, मतलब उससे बाद नहीं लगानी चाहिए। अक्टूबर के महीने में हमारा जो है बिजाई का कार्य पूरा, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे जो है मटर हमने ये 29-30 अक्टूबर के आसपास लगाई है। और उसके बाद इसकी अब जो हमारी ग्रोथ है वो भी बढ़िया है। और इसमें जो है हमारी जो फसल है आगे जो है ये फरवरी के एंड और मार्च में जो है फसलें आ जाएगी। उस टाइम तक जो है ये सारी जितनी भी हमारी सस्य क्रियाएं, जैसे कि आपका कौन सा बीज आपने लेना है, तो जितने भी हमारे किसान भाई हैं यहाँ पर वैसे प्राइवेट से भी लेते हैं, जैसे GS10 है, कोई और कंपनियां भी हैं, पर जो हमारे जो विश्वविद्यालय जो अनुमोदित करता है उसमें हमारी पंजाब 89 है, जो मध्यवर्तीय जो मध्य किस्म की फसल है। और लेट में आज़ाद P1 है, आज़ाद P3 है। उसके अलावा हमारे पास पूसा प्रगति भी है। और जो अगेती की मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि समसमय का बात कर रहे हैं, तो इसी के बारे में ज़्यादा बात करेंगे। तो मुख्य तौर से हमारी पंजाब 89 ये काफ़ी अच्छी, इसमें जो फली है इसकी काफ़ी बड़ी होती है और 8-10 दाने इसमें अमूमन रहते हैं। और इसकी उपज भी काफ़ी अच्छी रहती है। कम से कम कोई आपका है तो 100-150 के कुंटल आसपास जो है हमारा प्रति हेक्टेयर इसमें हमारी फसल हो जाती है। जो हमारे लगाने का तरीका है उसमें हम कतारों में मटर को लगाएं, क्योंकि अभी तक जो हमारे काफ़ी किसान क्या करते हैं कि वो जो छट्टा विधि से भी अभी तक मटर की बिजाई करते हैं। उससे हमारा घाटा ये रहता है कि छट्टा विधि में तो ज़्यादा मटर लगेगा, आपका बीज ज़्यादा खपत रहेगी। और यदि हम लाइनों में लगाते हैं तो उससे जितनी हमारी सस्य क्रियाएं वो काफ़ी अच्छी हो जाती हैं। और लाइनों में लगाने का एक और फ़ायदा, जितने भी आपने उसमें काम करना है, कोई स्प्रे करनी है, गुड़ाई करनी है, निराई करनी है, तो वो भी हमारा उससे ठीक रहता है। तो जो हमारी ये वाली किस्म है ये 2 फुट के फासले पर हम लगाते हैं और 2 फुट फासले पर और 7 से 10 सेंटीमीटर बीज से बीज की जो है उसमें फासला होना चाहिए। लगाने का
जो तरीका है वो काफ़ी गहरा बीज हमें नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बीज छोटा होता है और जब लगाते हैं हम तो इसको भिगो के लगाना चाहिए कम से कम 24 घंटे या 12 घंटे रात को, ताकि उसमें आपका अंकुरण अच्छा रहेगा। नॉर्मल पानी में डॉक्टर साहब या कोई इसमें दवा का भी यूज़? वैसे तो हम नॉर्मल पानी में भी इसका करते हैं अमूमन, पर आप इसका बीजामृत, जैसे आजकल प्राकृतिक खेती के बारे में काफ़ी चर्चा हो रही है और लोग कर भी रहे हैं, तो बीजामृत से भी हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जो कि प्राकृतिक खेती में काफ़ी ये आजकल प्रचलन में है और किसान भाई इसको भी कर रहे हैं। परंतु यदि हमने मटर को लगाना है, यदि कोई केमिकल विधि है तो उसके अलग तरीके हैं, पर मेरा किसान भाइयों से यही अनुरोध रहेगा कि मटर में बहुत कम जो है हमारी जो है बीमारियां आती हैं, एक आधी बीमारी आती है जो कि इसकी जो मुख्य बीमारी है, बाकी इसमें ज़्यादा बीमारियां नहीं आती हैं। तो इसमें मटर आप पानी में भिगो के भी लगा सकते हैं, या कोई जैविक खाद है जैसे बायो फर्टिलाइज़र, उसमें भी इसका घोल बना के, जैसे कोई तरल हमारे जैविक खादें हैं जैसे एजोटोबैक्टर है, परंतु इसमें एजोटोबैक्टर नहीं, हम राइजोबियम का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये दलहनी फसल है, तो राइजोबियम फॉस्फेट सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया, तो जो पीएसबी, उसका भी हम घोल बना के इसका इस्तेमाल कर सकते, मतलब 10 से 15 मिलीलीटर यदि हम उसको 30 या 50 ml में डालते हैं तो उसमें उसका घोल बना के, तो उससे अंकुरण क्षमता, क्योंकि वो जो राइजोबियम है इसकी अंकुरण क्षमता को बढ़ाता है, एक वो भी तरीका है। तो डॉक्टर साहब जैसे कि बीज अंकुरित हो चुका है, मुझे लगता है जितनी स्टेज अभी हमारे यहाँ कैंपस में है उतनी ही स्टेज पे जो है काफ़ी जगह मटर आ चुका बिल्कुल है। बिल्कुल। तो ऐसे पोजीशन में किस तरह से मटर को जो है वो आगे ले जाना है, और स्प्रे शेड्यूल अगर कोई रहता है तो वो बताएं, और बीमारियाँ अमूमन किस तरह की रहती हैं तो उससे कैसे बचाव किया जा सकता है? यदि आपने अच्छे ढंग से मटर को लगाया हो, सारी सावधानियां आपने बरती हो, मतलब अच्छे से उसका ट्रीटमेंट किया हो, अंकुरण इसको अच्छा रहता है, आपने मिट्टी की तैयारी अच्छी तरह से की, उसमें खादें या आपने जितनी भी आपके FYA में कुछ जो आपने सही ढंग से डाला है, तो बहुत कम बीमारियां इसमें रहती हैं। परंतु फिर भी आप इसमें कुछ एक स्प्रेज कर सकते हैं, जैसे कि इसमें जैसे आपका फ्लावरिंग में जब आएगा तो स्प्रे की तरफ हम जा सकते हैं। उससे पहले हमारी सिंचाई की व्यवस्था और खादों की व्यवस्था बिल्कुल सही रहनी चाहिए। यदि आपका सिंचाई आप 8-10 दिन के बाद यदि आप बारिश होती है तब तो ठीक है, यदि वर्षा नहीं होती है तो आपको सिंचाई इसमें करनी ही पड़ेगी, और सिंचाई इस तरीके से करें ताकि बिल्कुल ज़्यादा पानी भी ना हो और ज़्यादा कम भी ना हो, क्योंकि यदि आपने ज़्यादा पानी डाल दिया तो आप बीमारियों को आमंत्रित करेंगे। तो कम आप पानी डालें इसमें, ताकि किस हिसाब से रखना है डॉक्टर साहब पानी का, जिस हिसाब से आप बता रहे हैं? हाँ, पानी से मतलब तो आपका ये है कि आपका पानी बिल्कुल गीली मिट्टी नहीं होनी चाहिए, उसमें आपका पानी उसमें बिल्कुल अच्छी तरह से रच जाना चाहिए इस तरीके से, ताकि कि हम उसमें गीला जब आपको छूते हैं मिट्टी से उसको, उसमें वो आपको चिपके नहीं। तो ये उसमें मिट्टी भुरभुरी आपकी होनी चाहिए और उसमें मॉइस्चर जरूर होना चाहिए जी। तो ये बहुत ज़रूरी है। स्प्रे का आप बता रहे डॉक्टर साहब, तो किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जो अमूमन रहती हैं मटर की फसल में, और उसके लिए क्या स्प्रे शेड्यूल किया जा सकता है? जैसे यहाँ पर हमारा जो मध्यवर्ती क्षेत्र है या कहीं भी हम हिमाचल की बात करते हैं तो एक चूर्णसीता रोग है जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है। उसके अलावा फ्यूजेरियम बिल्ट हैं और बैक्टीरियल बिल्ट हैं, तो उसमें अलग अलग जो है आपकी दवाइयाँ रहती है। परंतु जो हमारा यदि हम उसको स्प्रे करते हैं आपका प्रोफाइलैक्टिक या पहले ही हम तैयार था कि स्प्रे, तो एक स्प्रे आप कैराथेन का स्प्रे कर सकते हैं 2 से 3 ml पर लीटर के हिसाब से। तो पाउडरी मिल्ड्यू जिस वक्त आपका फ्लावरिंग के बाद जब आपका जब गर्मी बढ़ना शुरू होती है तो उस टाइम ये बीमारी आती है, तो वो आप स्प्रे कर सकते हैं। और एक ही स्प्रे आपने बार बार नहीं करना है, तो उसमें बेविस्टिन का स्प्रे भी हम कर सकते हैं 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। आप अच्छी तरह से हमारा पंप होता है 15 लीटर का, या कोई दूसरे पंपों में करते हैं, तो जो हमारा मिकदार रहती है 1 से 2 जो है ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप उसका स्प्रे कर सकते हैं। तो आपकी जितनी बीमारियां हैं, क्योंकि बेविस्टिन, कैराथेन ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम हमारे फंजीसाइड हैं, तो उससे भी हमारा काफ़ी हद तक जो है वो बीमारियों से हम राहत ले सकते हैं। डॉक्टर साइज़ का एक इशू रहता है कि बार फली जो है वो बेहतर साइज़ नहीं दे पाती है, उसके लिए भी कोई टॉनिक, कोई इस तरह की दवा? हाँ, ये आपने काफ़ी अच्छा सवाल किया, क्योंकि साइज का एक तो हमारी वैरायटी पर निर्भर करता है कि जैसे हमारी आज़ाद P1 है या आज़ाद P3 है, उसका जो फली का साइज़ वैसे ही छोटा है, परंतु जो हमारी एक इसका जेनेटिक जो ट्रेट रहता है उसमें फली का साइज़ बराबर छोटी रह सकती है, परंतु जो फली है वो जो बढ़वार वो तभी होगी जब आपकी सारी जो आपने सस्य क्रियाएँ जो बड़े अच्छे ढंग से की हों। और टॉनिक की जहाँ तो बात कर रहे हैं आप, तो टॉनिक में आपका
वैसे तो कुछ नहीं है, परंतु माइक्रो जो हमारे न्यूट्रिएंट्स है उनका स्प्रे आप जैसे मल्टीप्लेक्स वगैरह का स्प्रे भी आप इसमें कर सकते हैं, उसकी अच्छी उपज लेने के लिए, और अच्छे दाने जो भरवां उसमें दाने हों। डॉक्टर साहब और कोई जानकारी मटर से रिलेटेड कोई आप शेयर करना चाहें? मटर एक हमारी बहुत ही अच्छी फसल है, क्योंकि किसान भाई इसको एक तो लगाने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती है, और जब हम इसको लगाते हैं अच्छी तरह से 90-120 दिन में ये तैयार हो जाती है। मध्य पर्वतीय क्षेत्र वाली जो हमारी जो मध्यवर्गीय मटर है, तो इसमें ये फ़ायदा रहता है कि हमारी जो उपजाऊ शक्ति को बनाए रखता है, क्योंकि इसमें जड़ों में छोटी छोटी जो फैक्ट्री हम जिसको कहते हैं, इसमें राइजोबियम रहता है, जो कि एक तो ये इस फसल को भी नाइट्रोजन देता है, और अगली जो फसल हम लगाते हैं उसके लिए भी उसमें जो है जो उपजाऊ क्षमता है उसको भी बढ़ाता है। इसलिए दूसरे झांबा हम इसमें ज़रूर लगाएं, क्योंकि यदि हम झांबा नहीं लगाएंगे, क्योंकि ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में तो जो हमारा झांबा वहाँ कम लोग लगाते हैं, परंतु जो फार्मर इसमें जो स्टेकिंग हम बोलते हैं, झांबा बोलते हैं, यदि लगाते हैं तो उससे आपको और बढ़िया, क्योंकि 2 से 3 तुड़ान अमूमन आने चाहिए, क्योंकि फार्मर यदि झांबा नहीं लगाए तो 1 या 2 तुड़ान में ही आपकी फसल फारिग हो जाती है। तो यदि आपने अच्छी उपज लेनी है तो उसमें आप झांबा भी लगाएं, और उस तरीके से आप उसकी देख रेख करें। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। धन्यवाद।